जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र में मेरी परम भक्ति हो। और धरा ने भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अपने मुख से कुछ नहीं कहा। उनके मन में पद्म योनि से यही मांग थी कि मैं भगवान को अपने पुत्र रूप में देखूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप और उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म लिया। उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का समय हो चला था, श्वेत वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर का अंत हो रहा था। पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा का विवाह व्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा ने वरदान दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा हैं, वे श्री कृष्ण की माता हैं। वात्सल्य रस की घनी मूर्ति ये यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तो इन चिदानंदमयी वात्सल्यमयी यशोदा का भी इन यशोदा में ही आवेश हो गया, जो कि पूर्व जन्म की धरा थी। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक हो गईं। इन्हीं यशोदा के पुत्र के रूप में आनंद कंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। जब भगवान अवतीर्ण हुए उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी, और जब उनके पुत्र हुआ उस आनंद का तो कहना ही क्या। यशोदा को पुत्र हुआ है सुनकर सारा ब्रजपुर निमग्न हो गया। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजी। इसके दूसरे दिन से ही यशोदा का वात्सल्य सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी माता का हृदय मथते हुए राशि राशि भाव रत्न निकाल निकाल कर बिखेरने लगे। घोषणा करने लगे, जगत की देवियों, देखो, यदि तुम में से कोई मुझ परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ। पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, इसकी शिक्षा तुम्हें लेनी पड़ेगी। मैं जगत में इन अनमोल रत्नों को छोड़ रहा हूँ, ये तुम्हारे आदर्श होंगे। कंस प्रेरित पूतना यशोदा नंदन को मारने आती है। अपना विष पूरित स्तन यशोदा नंदन के मुख में दे देती है। यशोदा नंदन विषमय दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी जाते हैं। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्णचंद्र को लेकर पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ती है। उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे दौड़ चलते हैं। यशोदा के प्राण तभी लौटते हैं जब उनके पुत्र को लाकर के गोप सुंदरियां उनकी गोदी में रखती है। यशोदा स्नेहवश परमात्मा श्री कृष्ण पर गौ की पूंछ फिरा फिरा कर उनकी मंगल कामना करती है। यशोदा नंदन जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, यशोदा मैया का आनंद भी प्रति क्षण बढ़ रहा था। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर कृष्ण आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता था अभी अभी मैंने पुत्र का सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल शकट के नीचे पलने पर सुला आए। उसी समय कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया, गाड़ी में प्रवेश हो गया। शकट को यशोदा नंदन पर गिरा कर उनको पीस डालना चाहता था, पर यशोदा नंदन ने अपने नन्हे से पैर से शकट को उलट दिया। शक्टासुर का अंत हो गया। जब जननी ने शकट पतन का भयंकर शब्द सुना तो सोचा मेरा लाल अब जीवित नहीं रहा। दाढ़ मारकर मूर्छित हो उठी, प्राण शून्य होकर गिर पड़ी। गोप सुंदरियां बड़ी मुश्किल से उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हुई। पुत्र को देखा और अपने को धिक्कारती हुई कहने लगी,
हाय, मेरा यह नीलमणि नवनीत से भी अधिक सुकोमल है। केवल 3 महीने का है और इसके निकट शकट हठात भूमि पर गिरकर टूट गया है। मैं अभी तक जीवित हूँ, यह बात सुनकर भी मेरे प्राण क्यों न निकले। मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूँ, मेरा मातृवत्सलता को धिक्कार है। यशोदा रानी सारे दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे विधाता, वह दिन कब आएगा जब मैं अपने लाल को घुटनों के चलते देखूंगी, दूध की दंतुलियाँ देखूंगी, इसकी तोतली बोली सुनूंगी। जननी का मनोरथ पूर्ण करते हुए श्री कृष्ण बोलने भी लगे, घुटने भी चलने लगे, खड़े होकर चलने भी लगे। 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के समय कंस ने तृणावत दैत्य को भेजा और यशोदा के लाल को, नीलमणि को आकाश में उड़ाकर ले गया। यशोदा अमृत वत्सा गौ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस बार तो जननी के जीवन की आशा किसी को न थी, परंतु श्री कृष्ण तृणावत को चूर विचूर्ण करके धरती पर लौट आए, यशोदा के पास आए, यशोदा के प्राण लौट आए। यशोदा एवं श्री कृष्ण में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल्य उमड़ता, उसे देखकर श्री कृष्ण का लीला माधुर्य और भी परिमाण में प्रकाशित होता। इस लीला माधुरी को देखकर सहस्त्र गुनी भाव में यशोदा का भाव सिंधु तरंगित हो उठता। यशोदा का वात्सल्य अनंत, असीम और अपार था। यशोदा सब कुछ भूल गई थी, केवल अपना कान्हा ही उनके नेत्रों में नाचता रहता था। कब दिन हुआ, कब रात्रि आई, यशोदा को यह बताने का भान ही न होता था। श्री कृष्ण ने जब मिट्टी खाई, सुनकर यशोदा ने उनका मुंह खुलवाया, मिट्टी ढूंढने लगी तो कृष्ण के मुख में सारा विश्व देखकर कांप उठी। इतने में ही कृष्ण ने अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया। यशोदा वात्सल्य के सागर में एक लहर उठी और यशोदा के इस विश्व दर्शन की स्मृति को कृष्ण बहा कर ले गए। नीलमणि को गोद में लेकर यशोदा बड़े प्यार से उन्हें स्नान कराने रहती। यशोदा भूली रहती थी, पर दिन तो पूरे होते ही थे। पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ पहुंची। जब नीलमणि 2 वर्ष 2 महीने के हो गए, इतने चंचल हो गए, यशोदा को एक पल भी चैन नहीं आता। गोपियों के घर जाकर न जाने कितने दही के भांड फोड़ आया करते थे। एक दिन मैया का दही भांड भी फोड़ दिया, जो उनके कुल में वर्षों से चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से कृष्ण को उखल में बांधा। सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहारी हो जाएगा। यशोदा के नीलमणि ने 2 अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकलकर उन्हें जड़ से उखाड़ दिया। फिर सब लोग अत्यंत व्याकुल हो गए। पूतना से, शकट से, तृणावत से और इन वृक्षों से इतनी बार नारायण ने कृष्ण को बचा लिया। अब वे इस गोकुल में एक क्षण भी नहीं रहना चाहती थी। वहीं से इन्होंने निश्चय किया, अब वृंदावन चले जाना है। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्ण की अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। यशोदा आनंद में निमग्न हो जाती थी, लेकिन पुत्र की रक्षा के लिए बड़ी व्याकुल रहती थी। श्री कृष्णचंद्र का तीसरा वर्ष अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि वे वन में बछड़ा चराने के लिए जाने लगे। वन में उन्होंने वत्सासुर, बकासुर आदि को मारा। जब जब यशोदा इन घटनाओं को सुनती थी, पुत्र के अनिष्ट की आशंका से उनके प्राण छटपटाने लगते थे। 5वें वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने गोचारण प्रारंभ कर दिया। इसी वर्ष गर्मी की ऋतु में कालिय दमन की लीला हुई। कालिय के बंधन में पुत्र को बंधा देखकर यशोदा की जो दशा हुई, उसे चित्रित करने की क्षमता तो किसी में भी नहीं है। 6ठे वर्ष में मनोहारिणी गोष्ठ क्रीड़ा श्री कृष्ण ने की। यशोदा को बड़ा सुख हुआ। 7वें वर्ष में धेनुकवध की घटना हुई। 8वें वर्ष में गोवर्धन धारण की लीला हुई। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष में अनेकों आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष में अरिष्ट वध हुआ। 12वें वर्ष में
फाल्गुन मास की द्वादशी को केशी दैत्य का उद्धार हुआ। यशोदा इन दुख की घड़ी में कभी तो बहुत डूब जाती और कभी हर्ष में निमग्न हो जाती। 11 वर्ष 6 महीने में श्री कृष्ण यशोदा रानी के भवन को आनंदित करते रहे। अब यह आलोक मधुपुरी अर्थात मथुरा जाने वाला था। मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आ गए। वह फाल्गुन द्वादशी की संध्या थी। अक्रूर जी ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात ब्रजेश्वर नंद ब्रज रानी यशोदा को समझाते रहे, परंतु यशोदा किसी भी प्रकार सहमत नहीं हो रही थी। अपने पुत्र को कंस की यहाँ भेजने की अनुमति नहीं देती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रांत हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, लेकिन अब जो वे विरोध कर रही थी वह न करके आंसू ढालने लगी। यशोदा रानी की कथा आज यहीं विराम लेती है। शेष फिर यशोदा रानी की कथा सुनाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और कथाओं को सुनने का आनंद लें। जय श्री कृष्ण।